हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी क्लासेस मुरैना। मैं विवेक रजक आज आपको 10th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूं। तो मैंने आपको स्टार्ट कर दिया है 1.1 क्लियर हो गई अपनी। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं 1.2। तो 1.2 में क्वेश्चन दिया हुआ अपना कि निम्नलिखित संख्याओं के को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि कोई संख्या दी होगी, उसके सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, उसके बाद हमें उसके अभाज्य गुणनखंड को हमें गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले देखिए सवाल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला, ये दिया 140 यानी 140 है। इसको हमें इसके गुणनखंड निकालने हैं, यानी गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। हमें इससे ही अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें क्या निकालने हैं, गुणनफल निकालने हैं। तो देखिए क्वेश्चन में संख्या दी है 140, इसके फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो ये 2 से कट सकती है क्योंकि सम संख्या है। तो 2 से काटा 70 बार, फिर 2 से काटा 35। अब 35 पीछे 5 आ रहा है तो 5 से काट दो तो ये कट गया 7 बार। 7 से कटती है 1 बार। ये इसके फैक्टर हो गए। अब इसको हमें क्या करना है, गुणनफल के रूप में लिखना है, व्यक्त के रूप में व्यक्त करना है। तो 140 इज इक्वल टू, इसके फैक्टर हो गए 2 × 2 5 × 7, इसके फैक्टर हुए। उसके बाद इसके हमें क्या करना है, गुणनफल के रूप में तोड़ना है। तो 140 इज इक्वल टू 2 कितनी बार है अपनी, 2 बार है तो 2 बार लिख दिया, पावर लगा दी 2, और 5 × 7, ये अपना आंसर हो गया। यानी कि जो संख्या दी होती है उसके हमें फैक्टर करने हैं। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन देखिए सेकंड वाला, ऐसे ही इसके वही अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें इसके फैक्टर करने हैं। तो सबसे पहले 152 यानी 156, तो ये हो जाएगा 2 से काटो क्योंकि पीछे सम संख्या है, 2 से काटा 7 8, फिर 2 से काटा, ये आ गया अपना 3 9। अब हमें पता है ये 39 यानी 39 को हम 13 × 39 3 बार काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं 13 बार, फिर 13 से काट दिया, 13। अब इसको ऐसे ही लिखना है हमें, यानी 156 को कैसे लिखना है, गुणनफल यानी गुणनखंड के रूप में। तो ये गुणनखंड के रूप में लिख दिया, 2 × 2 3 × 13। अब इसके गुणनफल के रूप में लिखना है इसको। तो ये हो गया 156 इज इक्वल टू 2 की घात कितनी है, 2 बार आया है तो 2 की घात 2 × 3 × 13, ये इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये है अपना सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा सवाल है। अब आगे और करते हैं। एक क्वेश्चन बचा हुआ है, इसमें पहले में 3 क्वेश्चन है, 2 मैंने करा दिए, और कुछ क्वेश्चन है उनको आपको होमवर्क के रूप में करना है। अगर कोई नहीं आए तो कमेंट के जरिए मुझे बताइए, मैं दोबारा कराऊंगा। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर इसी का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करते हैं। तो अभी संख्या ली हमने 38 25 और 5 यार 5। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे 38 25 वही गुणनखंड विधि से। तो 38 25 को हमने वो गुणनखंड विधि में देखा, और इसको हमें पता है 38 25। अब यहाँ सबसे पहले हमने 38 25 विषम संख्या है तो 2 से तो नहीं कटेगी, तो 3 से काटेंगे। तो 3 से काटा तो 3 × 3 और ये 3 दूनी 6, यहाँ 2 बचा, 3 7 21, यहाँ पर 1 बचा, और 3 पंजे 15। फिर 3 से काट के देखते हैं तो 3 चौके 12, यहाँ खत्म, 3 दूनी 6 और 1 बचा, 3 पंजे 15। अब 5 से काटेंगे तो ये 5 से काटा, 5 8 40, 2 बचा, 5 25। अब 5 से फिर काटा इसको तो ये हो गया 17 पंजे 85। अब 17 से काटा, 17 × 17। तो यहाँ पर ये टोटल संख्या कट गई। तो यहाँ से हम बिल्कुल वही जो अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनफल निकालना है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो ये हम ऐसे ही लिखेंगे 38 25 इज इक्वल टू, ये आ गया अपना कितने से इसके कटे हैं। ये काटने के बाद देखो इसको ऐसे लिखेंगे जैसे मैंने पीछे के सवालों में लिखा। तो ये कितने बार, 3 2 बार आया है तो 2 घात लगा दी। ऐसे ही 5 2 बार आया है
तो 5 की घात भी 2 और 17 एक बार आया तो 17, और यही इसका आंसर, यही इसका आंसर, यानी इसी रूप में लिखना है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे अभी ये दोनों तीनों की ये पीछे के कितने अपने सवाल में संख्या है 5005, यानी 5005। तो अब पीछे 5 है, अब हम 5 से काटेंगे डायरेक्ट, तो 5 से 5 करती है, तो 5 एकन 5, 0, 5 एकन 5। अब यहाँ 5 से तो कटने वाली नहीं है, तो अब यहाँ हम 7 से काट के देखते हैं, तो 7 से काटेंगे यहाँ पर, तो 7 एकन 7, कितने बचे 3, तो ये 30 हो गया, 7 चौके 28, यानी कि यहाँ कितने बचे 2 बचे, 7 3 21। अभी ये 7 से काटे हैं तो नहीं कट रहा है, अब हम इसको 11 से काट के देखते हैं, तो 11 एकन 11, कितने बचे 3, 33 हो गया, 11 3 33। अब इसको 13 से काटेंगे तो 13 एकन 13, बस इसको गुणनफल के रूप में लिखना है, गुणनखंड को लिख के, तो वही संख्या कितनी है अपनी 5005, इसके फैक्टर हुए अपने गुणनखंड हुए हैं 5 × 7 × 11 × 13। बस अब यहाँ पर कोई संख्या डबल हो ही नहीं रही, डबल नहीं हो रही तो क्या करेंगे हम, इसको यहीं आंसर जोड़ देंगे, ये इसका आंसर। अगर चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि इनके दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमें इसकी उत्तर की जांच भी करनी है, यानी जांच करने के लिए बोला है। तो संख्याएं दी हुई हैं अपनी, पहला क्वेश्चन है 26 और 91, यानी सबसे पहले हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फिर उसमें जो आंसर है क्वेश्चन का उसमें दोनों संख्याओं का गुणनफल और इनका जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, यानी ये इसको जांच कहा गया, तो वो हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम संख्याएं लिखी हैं 26, तो 26 के फैक्टर किए, और ऐसे ही 91 इसके भी फैक्टर किए, तो दोनों के फैक्टर करेंगे हम। तो 26 को 2 से काटा 13 बार, और 13 से काटा 13 को 1 बार, इसके फैक्टर हो गए। ऐसे ही 91 के, तो ये 13 से कटती है, 7 से भी कटती है 7, यानी 13 7 91, और 13 से काट दिया 13 एकन 13, तो इसके फैक्टर हुए। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले एलसीएम निकालें, यानी कि 26 और 91 का एलसीएम। तो हमें सबसे पहले एलसीएम निकालें, तो 26 इसको लिखा और 91 इसको भी लिखा। तो 26 के हम फैक्टर देखे कहाँ है, ये रहे अपने 2 × 13, और यहाँ नीचे अपनी दी हुई है 91 के फैक्टर 7 × 13। ठीक है, तो अब एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन फैक्टर होता है उसको पहले लिखते हैं। तो एलसीएम निकालना, क्या निकालना हमें, इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए देखिए जो कॉमन फैक्टर इसमें भी है और इसमें भी है, इसको एक बार लिखते हैं, यानी कि 13 को एक बार लिख दिया, और जो बचे संख्या है उनको मल्टीप्लाई में लिख दीजिए। 2 ऊपर बचा और नीचे 7 बचा, तो ये कितना हो गया 13 दूनी 26 × 7, तो ये एलसीएम आ गया इसका 7 6 42, और 7 दूनी 14 और 4 18, ये अपना इसका एलसीएम आ गया, एलसीएम ये आ गया। ऐसे ही एचसीएफ निकालें, तो एचसीएफ इसी प्रकार एचसीएफ निकालें, तो 26 और 91, तो इसका एलसीएम सॉरी इस संख्या को फैक्टर पर 13 और 2, ऐसे ही इसका 7 × 13। अब इसके क्या निकालना है, एचसीएफ, क्या निकालना एचसीएफ। तो एचसीएफ कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें अधिकतम कितने कॉमन है, ये 13, तो इसका ये 13 इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब क्वेश्चन में कहा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी जांच करना है। तो जांच, यहाँ जांच करनी है हमें, तो जांच में कहा है दो संख्याओं का गुणनफल
गुणनफल बराबर क्या कहा है, संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब दो संख्या कहाँ है अपनी, ये रही 26 और 91, और एलसीएम कितना है अपना, एलसीएम अपना ये रहा कितना 182, एचसीएफ कितना अपना 13। तो इसका हम गुणा करेंगे और इनका गुणा करें, दोनों का गुणा बराबर आना चाहिए। तो देखते हैं, तो ये हो गया अपना 13 दूनी 26, और ये आ गया अपना 13 अट्ठे 104, और 182 और 13 का गुणा किया ये मैंने, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, 3 एक 3 4 5, ऐसे ये 2 8 1 6 6 13 3 2, यानी जी अपना आ गया 2366। ऐसे ही इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा अपना 26 एक 26, हाँ, और 26 नम्मा 26 नम्मा अपना 234 होता है, और 2 हासिल की तो कितना हो गया 236। यानी कि हमने देखा ये एलसीएम और एचसीएफ क्या है, दोनों बराबर हैं इनके गुणनफल के। तो ये इसका यही आंसर, ये इसकी जांच हो गई। आए समझ में। ऐसे ही अगले जो क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, संख्याओं के फैक्टर करने हैं, उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं, उसके बाद जो संख्या दी हुई है उनका गुणनफल है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है, गुणनखंड के बराबर है। आई बात समझ में। तो इसका जो गुणनफल है, गुणनफल यानी गुणनफल ज्ञात करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है। उन दोनों संख्याओं का जब आंसर सेम होगा तो वो उसका उत्तर की जांच होगी, क्या होगी, उत्तर की जांच होगी। ओके, चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसी का। तो संख्या दी हुई है अपनी 510 और 92। तो इसमें भी वही संख्या जैसे पीछे किया है अभी सवाल, तो पहला जैसे किया है वही सवाल है इसका ही, बिल्कुल सेम टू सेम। तो 510 है, इसका फैक्टर किया, ऐसे ही 92 का फैक्टर किया। तो 510 इसको हमने 2 से काटा, 2 पंजे 2 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, फिर 2 पंजे 10। अब 3 से काटा, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15। अब ये 5 से काटा, 17 पंजे 85। अब ये काटा हमने और 17 एकान 17। ऐसे ही अब इसके फैक्टर करने हमें, 2 से काटा, 2 चौके 8, 2 छिंग 12। ऐसे ही 2 से काटा तो ये काटा 23 बार, और 23 से काटा 1 बार। अब जैसे हमें इसके एलसीएम और इससे पीछे निकाले थे वैसे ही इसका एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो चूँकि एलसीएम निकालना है 510 का, तो इसके फैक्टर कितने अपने, 2 × 3 × 5 × 17। ऐसे ही 92 के फैक्टर देके, 92 के फैक्टर 2 × 3 सॉरी 2 × 23। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसका 510 और 92, इसका क्या निकालना है का एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए मैंने बताया जो कॉमन फैक्टर है उसको एक बार लिखते हैं। तो कॉमन क्या अपना 2, अब कोई संख्या कॉमन है ही नहीं, तो अब इनका सबका गुणनफल, यानी जो बचे ऊपर कितना बचा है 3 5 17, नीचे कितना बचा है 2 और 23। इन सब का अब गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए देखिए, 2 दूनी 2 3 6, 6 पंजे 30, तो ये आ गया 30 इंटू ये मैंने गुणा किया 17 बचा, और इंटू में 23 दूनी 46। ऐसे ही इसका गुणा किया हमने तो 30, तो ये बचा अपना इंटू 17 छिक्का 102 और 17 चौके 68, 68 और 10, ये हो गया अपना 78, यानी 782। अब 3 का ये 30 है, इसका गुणा और किया तो जो हो जाएगा अपना 7 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 30 आते 21, 21 2 23, यानी ये आ गया अपना इसका एलसीएम। क्या आ गया इसका एलसीएम अपना, ये आ गया। ऐसे ही अब एचसीएफ निकालना है इसी का। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ यानी 510, इसके फैक्टर अपने हुए थे 2
इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 के फैक्टर अपने हुए 2 इंटू 2 इंटू 23। अब क्या निकालना हमें, इसका HCF निकालना है। LCM निकाल लिया, अब इसका क्या निकालना है हमें, HCF। तो HCF मैंने बताया था जो कॉमन होता है दोनों में वो ही उसका HCF होता है। कॉमन क्या अपना 2, तो ये इसका LCM हो गया। अब जांच निकालनी है, जांच करनी है, तो जांच के लिए अभी बताया था जांच क्या होती है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। ये इसकी जांच है। तो संख्या क्या है अपनी 510 इंटू 92 और अपना LCM कितना है, LCM अपना 2 3 4 6 0 और अपना HCF 2। तो अब इसका गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा 2 6 दूनी 12 4 5 9 3 दूनी 6 2 दूनी 4। ये आ गया। इसका जो इसका गुणा है वो भी अब करके देखें तो 0 51 दूनी 102। तो इसका ये गुणनफल ये दोनों इसके बराबर आए हैं, तो यही सिद्ध हुआ, यानी यही सत्यापित करना है। अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF, और यही हमें सत्यापित करना है, यही इसकी जांच है। ओके, अब बचा एक सवाल है, वो आपके लिए होमवर्क में। ओके, तो आज की मेरी वीडियो कैसी लगी, तो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। एंड जो नए स्टूडेंट है इस चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।